हरतालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी व्रत रखते हैं उन्हें भी शुभकामनाएं, जो व्रत नहीं रखती हैं उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हरतालिका तीज का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं सभी इस व्रत को करती हैं। आप व्रत भी नहीं रखते हैं तब भी इन उपायों को करें, और व्रत रखते हैं तब भी इन उपायों को ज़रूर करें। तो पहला तो हरतालिका तीज का यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत के लिए पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को प्रदोष काल में है। प्रदोष काल के समय में इस व्रत की पूजन की जाती है। निर्जला व्रत रखा जाता है। शाम को पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करके उनकी पूजन की जाती है। ऊपर फुलेरा बांधा जाता है, और फुलेरा आवश्यक रूप से बांधा जाता है, जिसमें 5 लड़ियाँ होती हैं। 5 लड़ी से कम लड़ी नहीं होनी चाहिए फूलों की। और जो व्रत भी नहीं करते हैं उन्हें भी फुलहरे के दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। यदि आपके इधर पे पूजा नहीं होती है और फुलहरा नहीं बनता है तो आप मंदिर में जाके शिवालय में इस दिन आपको फुलहरा ज़रूर बंधा मिलेगा, तो वहाँ पर आप फुलहरे के दर्शन ज़रूर करें। और यदि मंदिर में भी कोई फुलहरा नहीं बनता है तो आपको कोशिश करनी है कि आप फुलहरा बनाकर मंदिर में अवश्य ही बांधें। हरतालिका तीज की पूजन के बाद 2 कार्य अवश्य ही करें। यदि आप व्रत रखते हैं तब भी करें, नहीं रखते हैं तब भी करें, क्योंकि यह हरतालिका तीज का त्यौहार जो होता है वह सुहागन स्त्रियों का त्यौहार होता है, अखंड सौभाग्य का त्यौहार होता है। तो इस दिन आप अपने पति को प्रणाम ज़रूर करें, उनके पैर ज़रूर छुएं, चाहे आप व्रत रखें चाहे ना रखें। और घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं घर में उनसे भी आप आशीर्वाद इस दिन अवश्य ही लें। दूसरा है सुहाग आपको ज़रूर लेना है। सुहाग कैसे लेते हैं? जैसे आप पूजन करेंगे पार्थिव शिवलिंग की, वहाँ पर माता गौरा की भी पूजन की जाती है। तो माता गौरा से अपने साड़ी के पल्लू से 2 बार, 5 बार, 7 बार ऐसे सुहाग लिया जाता है। तो सुहाग लेने के लिए सबसे पहले सिंदूर को माता रानी की मांग में भरा जाता है। जितनी बार आप माता रानी की मांग में सिंदूर भरेंगे, 2 बार, 5 बार, 7 बार, उतनी ही बार आपको उस साड़ी के पल्लू से अपनी मांग में भी सिंदूर भरना है। इसे सुहाग लेना कहते हैं। यह कार्य सभी स्त्रियों को ज़रूर करना है। तो जो व्रत रखती हैं सुहागिन महिलाएं वह सुहाग ज़रूर माता रानी से इस दिन लें। अब आइए उपाय की बात कर लेते हैं। जो व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए यह उपाय करना है। तो आपको क्या करना है? हरतालिका तीज के दिन किसी भी 5 वृक्ष की या 7 वृक्ष की पत्तियाँ लेनी हैं। 5 वृक्ष कोई से भी हो सकते हैं। तुलसी मैया की पत्ती को छोड़कर किसी भी 5 वृक्ष की पत्ती ले लीजिए। पीपल के वृक्ष की ले सकते हैं, केले के पेड़ की ले सकते हैं, आंवले की पत्ती ले सकते हैं, बट वृक्ष की एक बेल पत्री ले सकते हैं, समी पत्र ले सकते हैं। ऐसे करके 5 वृक्षों की 5 पत्तियाँ, 5 या 7 फुलहरे के दर्शन करें, और 5 और 7 जगह पर जाकर ही 5-5 पत्तियाँ चढ़ानी है। यदि 5-7 फुलहरे आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप 1 या 2 जितने आपको फुलहरे के दर्शन हो जाते हैं वहाँ पर भी पत्तियाँ चढ़ा सकते हैं। या कहीं पर भी फुलहरा नहीं बंधा है तो शिवलिंग में, शिवालय में इस दिन 5 वृक्षों की पत्तियाँ अवश्य ही अर्पित करें। दूसरा है, यदि किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह संपन्न हो, इस स्थिति से, इस कामना से, कोई भी लड़का हो या लड़की हो वह यह उपाय कर सकता है। क्या करना है? एक फूल लेना है। फूल कोई सा भी ले सकते हैं, केतकी को छोड़ करके कोई भी लाल फूल, सफ़ेद फूल या गेंदे का फूल ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम लगाकर उसे भगवान का जो फुलेरा बंधा होता है हरतालिका तीज की, जहाँ पर पूजन हो रही है, फुलेरे में स्पर्श कराकर, और भोलेनाथ की जहाँ पर पूजन हुई है पार्थिव शिवलिंग की, उस पर अपनी विवाह की कामना करके चढ़ा देना है। यह भी आपको 5 से 7 फुलेरे के दर्शन हो जाते हैं। तो 5 से 7 जगह पर यह उपाय करना है। यदि आपको नहीं होते हैं फुलेरे के दर्शन तो ऐसी स्थिति में आप शाम को प्रदोष काल में एक पुष्प में हल्दी और कुमकुम लगाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शीघ्र विवाह होगा। 3 माह में गुरुजी ने कहा इस उपाय के अंतर्गत जो भी लड़का लड़की उपाय करता है उसका 3 माह में विवाह अवश्य ही संपन्न हो जाता है। दूसरा उपाय संतान प्राप्ति के लिए है। गुरुजी ने कहा यदि आपके घर में संतान नहीं है तो आप फुलेरा बंधवाए। कहीं पर भी जहाँ हरतालिका तीज की पूजन हो रही है वहाँ आप फुलेरा बनवा कर दे दीजिए। या फुलेरा वहाँ पर पहले से ही बंध गया है तो आप मंदिर में इस दिन फुलेरा बंधवा सकते हैं। या मंदिर में भी आप फुलेरा नहीं बंधवा सकते हैं तो एक फूल लेकर के उसमें हल्दी और कुमकुम लगा के उसे फुलेरे में स्पर्श करा के, यदि फुलेरा नहीं बंधा है तो भोलेनाथ की शिवलिंग
पे ही आपको फूल चढ़ा देना है। पर फुलहरे का ही गुरुजी ने इसमें महत्व बताया है, तो आप फुलहरे को स्पर्श करा के फूल चढ़ा दीजिए या फुलहरा खुद से बनाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगा दीजिए। संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। प्रार्थना भी करनी है भोलेनाथ से कि बाबा, जब मैं अगली साल जब तीज की पूजन करूं तो मेरी गोद में भी नन्हा मुन्ना छोटा सा बालक ज़रूर हो। इस प्रकार कामना करें तो भगवान भोलेनाथ 1 साल में संतान आपको अवश्य ही देंगे।